ये सब जो है ना राजनीतिक वाले अपने अपने रोटी सेक रहे हैं, ठीक है। इससे राजनीतिक से उससे कोई संबंध नहीं। ये कोर्ट का मामला है, ये ऊपर का मामला है। इस यहाँ पर व्यक्तिगत आचरण नहीं होना चाहिए। कमी रह गई सरकार की तरफ से, सरकार दोषी है, बीजेपी दोषी है। अभी क्या बताया जाए, वो आएगा समय तब देखा जाएगा। हाँ, और क्या, तो फायदा उदा भी है क्या राजनीतिक दलों को जाति आधारित जनगणना से? कोई फायदा नहीं होगा उससे। हाँ, जिसको जहाँ वोट डालना होगा वहीं डालेंगे। सबको पूरा नहीं मिल रहा मान सम्मान, और जो मिलना चाहिए सरकारी लाभ वो नहीं मिल रहा है। जाति जनगणना होना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में जाति आधारित जनगणना पर कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है और इस पर आगे सुनवाई भी होनी है। बीजेपी जेडीयू पर हमलावर है और जेडीयू बीजेपी की पोल खोलने का दावा कर रही है। जेडीयू कर रही है हम अभियान चलाएंगे, इस पूरे मामले में बीजेपी की पोल खोलेंगे। बीजेपी ये मांग कर रही है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर बिहार की राजनीति में काफी गर्माहट है। आम लोगों के बीच किस तरह की चर्चा है, किस तरह का उबाल है, उसको समझने हम आए हैं और आम लोगों से बात करेंगे जाति आधारित जनगणना को लेकर और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पटना के चौक चौराहों पर क्या चर्चा है, आम लोगों के बीच क्या चर्चा है। जाति आधारित जनगणना बिहार में हो रही थी सर, उस पर कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? तो रोकना तो नहीं चाहिए था जी। और जब कोर्ट के द्वारे से जब रोका गया है तो उसको पर कोई टिप्पणी हम लोग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं, जाति आधारित जनगणना हो रही थी, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जेडीयू कह रही है कि हम बीजेपी की पोल खोलेंगे। देखिए, राजनीति के हम लोग तो है नहीं जी। पब्लिक है और नेता लोग के क्या विचार होता है वो हम लोग के समझ से बाहर है। कोर्ट पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, फैसला कोर्ट का है, लेकिन जाति आधारित जनगणना को लेकर राय क्या है आप लोगों में? जाति आधारित जनगणना बहुत अच्छा चीज था, उसको करना चाहिए था। कंप्लीट होता अच्छा रहता, लोगों को मैसेज जाता कि हम कितने संख्या बल में हैं, हमारा क्या प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अच्छा बात था, विचार करना चाहिए। रोक लगा है, देखना चाहिए, फिर से विचार रोक लगा है, देखना चाहिए। जाति आधारित जनगणना को लेकर क्या राय है? अच्छी है, होना चाहिए। कोर्ट की तरफ से अब रोक लगा दी गई है। तो गलत बात, तो गलत चीज है। नहीं, कोर्ट ने तो कुछ फैसला लिया होगा, सोच अदालत के फैसले पर तो हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन बिहार में खूब राजनीति हो रही है। बीजेपी कर रही है सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, जेडीयू कर रही है पोल खोलेंगे। ए भाई, दोनों के अलग अलग किस्सा है। लोग ये मिलीजुली सरकार है, क्या करेगा ये समझेगा ये लोग। जेडीयू बीजेपी की मिलीजुली सरकार है कि जेडीयू आरजेडी की मिलीजुली सरकार है? और सब तो मिला एक के चला चपाटी सब है, सब एक के है। जाति आधारित जनगणना पर क्या राय है चाचा? जाति जनगणना तो ठीक है। हाँ। और इसके लिए लोग में अच्छी होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, लेकिन हो तो रहा था, कोर्ट ने रोक लगा दिया। कोर्ट का अगर लगाते तो गलत बात है। जाति जनगणना होना चाहिए। हाँ, कौन कितना है सबको पूरा नहीं मिल रहा मान सम्मान, और जो मिलना चाहिए सरकारी लाभ वो नहीं मिल रहा है। जाति जनगणना होना जरूरी है। तो इसमें बीजेपी का भी कोई दोष है क्या? जेडीयू कर रही है बीजेपी की पोल खोलेंगे। बीजेपी के क्या दोष, उनका कोई दोष नहीं है। हाँ, कोई दोष नहीं है। हस्तक्षेप करना वो ठीक बात नहीं है। ऐसे वो बड़े नेता हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई गलती है? जाति आधारित जनगणना पर रोक लगी है तो? नहीं, कोई गलती नहीं है। रोक नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए था। तो ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं चाचा जाति आधारित जनगणना पर रोक लग गई है। जाति आधारित जनगणना को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं? आज आपसे नहीं पूछ सकते हैं, क्या बोले? जाति आधारित जनगणना के बारे में क्या सोच रहे हैं? रोक लगी है, नीतीश कुमार का कोई दोष है, बीजेपी का कोई दोष है? रोक लगी है तो तुमको कहिए। हाँ, तो आप नहीं बोलिएगा। जाति आधारित जनगणना पर रोक लगी है, इसको कैसे देख रहे हैं? आइए सर, आप भी आइए।
जाति जनगणना होना चाहिए, होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। नहीं हो रही है, रोक लगी है, इसमें नीतीश कुमार का कोई दोष है, सरकार की भूमिका ठीक नहीं रही, या फिर बीजेपी का कोई दोष है? इसमें न सरकार का दोष है न विरोधी का दोष है। हाई कोर्ट लगाया है तो सही करेगा, हाँ कहेगा अपने करवाएगा वो। हाँ। जाति आधारित जनगणना को कैसे देख रहे हैं सर? ये सही नहीं हो रहा है, होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। क्योंकि हम लोग बिहार से हैं। हम लोग बिहार में यदि जाति गणना को लेकर नहीं चलेंगे तो बुझ जाइए जो कि आगे चल के असुविधा होगी। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स का कोई, तो सरकार का बात सरकार अपना समझे, यहाँ पर तो पब्लिक का कोई बात है नहीं। बीजेपी बिहार की राजनीति इस पूरे मामले पर बड़ी गर्म है। बीजेपी कह रही है सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। देखिए ये सब जो है ना, राजनीतिक वाले अपने अपने रोटी सेक रहे हैं, ठीक है। इससे राजनीतिक से उससे कोई संबंध नहीं। ये कोर्ट का मामला है, ये ऊपर का मामला है। इस यहाँ पर व्यक्तिगत आचरण नहीं होना चाहिए। कमी रह गई सरकार की तरफ से, सरकार दोषी है, बीजेपी दोषी है? सरकार दोषी है। हाँ, बीजेपी का है दोषी रहेगा। जेडीयू कह रही है हम बीजेपी की पोल खोलेंगे। नहीं, गलत है, गलत। सरकार दोषी है। सरकार इसके लिए हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाए, सरकार जाए। इस यहाँ बीजेपी का क्या दोष है? बीजेपी का कोई दोष नहीं है। बीजेपी का यहाँ कोई दोष नहीं। बीजेपी तो नहीं कहा है कि नहीं करो, ऐसा तो नहीं है। इसलिए बीजेपी का कोई दोष नहीं है, किसी को दोष। जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और सरकार को फिर आगे भी पहल करनी चाहिए। हाँ, पहल करनी चाहिए, आगे इस पर विचार करना चाहिए, क्या करना है न करना है। क्या राजनीतिक फायदे के लिए बिहार में जाति आधारित जनगणना कराई जा रही है? ये सवाल भी खूब उठता है। देखिए, ये तो अपना अपना मत है, लेकिन इससे राजनीतिक में कोई उतार चढ़ाव नहीं होने वाला है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, कैसे कर रहे हैं? नहीं उतार चढ़ाव होगा। 2024 में है, वो अपना अपना मत लोग दान करेंगे, वहाँ पर हम क्या कहें आपसे। वहाँ पर अपना अपना मत लोग सही दान करेंगे, जिनको जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ करेंगे। जिनको जहाँ अच्छा लगेगा वो अपना अपना मतदान करेंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव है और बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर राजनीति गर्म है, सियासत गर्म है। हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। क्या चाचा, जाति आधारित जनगणना पर कह रहे हैं? ठीक है, तो है, होना चाहिए। हाँ सर, हो तो रहा था, कोर्ट रोक लगा दिया, फिर डिसीजन होगा तो होगा, उम्मीद है। हाँ, उम्मीद तो है, लेकिन बड़ा गर्माहट है राजनीति में। बीजेपी जेडीयू पर हमलावर है, जेडीयू कर रही है हम बीजेपी की पोल खोलेंगे। और तो राजनीतिक में ये सब होते रहता है, इसीलिए ऐसा। हाँ। तो बीजेपी जेडीयू में कौन किस पर कितना भारी है अभी क्या बताया जाए, वो आएगा समय तब देखा जाएगा। हाँ, और क्या, तो फायदा उदा भी है क्या राजनीतिक दलों को जाति आधारित जनगणना से? कोई फायदा नहीं होगा उससे। हाँ, जिसको जहाँ वोट डालना होगा वहीं डालेंगे। तो जिसको जहाँ वोट डालना होगा वहीं डालेगा। जाति आधारित जनगणना से किसी को कोई फायदा नहीं है, राजनीतिक दलों को फायदा नहीं है। इस रिपोर्ट में, इस ओपिनियन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।